भैया, आप नहीं बताओगे तो क्या हमें पता नहीं लगेगा कि माँ बीमार है। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी तो कविता ने दरवाज़ा खोला। सामने देवर नीरज खड़ा था। अरे भैया, सुबह सुबह फ़ोन भी नहीं किया। सब कुशल मंगल तो है ना? कविता चौंक कर बोली। अरे भाभी, ये मेरा भी तो घर है। मैं कभी भी आऊं, मेरी मर्जी। नीरज ने कहा तो कविता भौचक्की रह गई। जो देवर महीनों घर का रुख नहीं करता था, वो आज सुबह सुबह अपने परिवार के साथ सामने था। उस पर कितनी बेरुखी से बोल रहा था। कविता ने कुछ नहीं कहा। भैया, आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। तब तक आवाज़ सुनकर रोहित भी बाहर आ गए थे। अरे नीरज, तू कब आया? अरे भैया, आप दोनों मेरे आने से इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आखिर ये मेरा भी तो घर है, मेरा भी तो कुछ हक बनता है इस पर। कहते हुए नीरज ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसने मुंह बनाकर कुछ इशारा किया। तभी कविता चाय बनाकर लाई थी कि दरवाजे पर दोबारा घंटी बजी। कविता ने दरवाज़ा खोला तो दूसरा देवर और ननद खड़े थे। अरे, आप लोग भी सुबह सुबह? क्या बात है, आज सबको हमारी याद एक साथ कैसे आ गई? कविता हैरान थी। जो ननद देवर त्योहार पर भी मुश्किल से ही आते थे, आज सब एक साथ कैसे? कविता सबके लिए चाय बनाने गई। तो भैया, क्या सोचा, कैसे करना है आगे? चाय पीकर नीरज बोला। बाकी दोनों भाई बहन ने भी रोहित की तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। क्या सोचना है? क्या करना है अब मुझे? भाई की बात से रोहित हैरान था। भैया, मम्मी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तो आगे मम्मी पापा की जायदाद का कैसे करना है? मम्मी के सामने ही फैसला कर लेते हैं, फिर बाद में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। छोटे भाई आशु ने सीधे शब्दों में बोल दिया। तुम्हें किसने कहा कि मम्मी की तबीयत खराब है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है? रोहित ने हैरान होकर पूछा। भैया, अगर आप नहीं बताओगे तो क्या हमें पता नहीं लगेगा? हमें सब पता है कि आप और भाभी सारी जायदाद हड़पना चाहते हो। इस बार बहन आशा बोली। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? रोहित को गुस्सा आ गया था। कविता तो हैरान खड़ी सब सुन रही थी। तभी अंदर से पूजा की थाली लेकर अलका जी बाहर आईं। आज तक तो तुम नालायकों को मेरी कभी फिक्र नहीं हुई। आज कैसे तुम सबको अपनी बीमार माँ की याद आ गई? माँ को सामने ठीक ठाक खड़े देखकर उन तीनों को पसीना आ गया। माँ, तुम ठीक हो? तुम्हें अच्छा भला खड़ा देखकर बहुत खुशी हो रही है। कैसी खुशी हो रही है, सब सुन लिया मैंने। पूजा कर रही थी, लेकिन तुम तीनों नालायकों की आवाज़ सुनकर कान तुम्हारी तरफ लग गए। जिन्हें महीनों अपनी माँ से बात करने की भी फुर्सत नहीं मिलती, वो आज सुबह सुबह कैसे माँ से मिलने आ गए? तुम्हें माँ नहीं, प्रॉपर्टी का लालच खींच लाया है। कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा भाई सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ले। अलका जी बोली। लेकिन कल चाचा जी ने तो फ़ोन पर बताया कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। नीरज बोला। नीरज की बात सुनकर रोहित हंसा। कविता बोली, परसों हम मम्मी जी को रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेकर गए थे। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे थे। डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलते वक्त मम्मी जी का पैर फिसल गया और वो गिरते गिरते बची। मैं उन्हें वहीं बैठाकर दवाई लेने चली गई। इसी बीच चाचा जी भी डॉक्टर को दिखाने वहाँ आए थे। मम्मी जी से ठीक से चला नहीं जा रहा था।
लगता है इसीलिए उन्होंने ऐसा समझ लिया और ये अफवाह उड़ा दी कि मम्मी जी बहुत बीमार हैं। चलो अच्छा है, इस अफवाह ने मेरे बच्चों की मंशा मेरे सामने ला दी। मैं जितना इन्हें नालायक समझती थी, ये तो उससे भी ज़्यादा नालायक निकले। अलका जी बहुत दुखी थी। मम्मी, हमें माफ़ कर दो। हमें लगा कि भैया अकेले ही सारी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें आपके बारे में नहीं बताया, जिससे हम यहाँ समय से ना पहुँच सकें। चुप करो तुम लोग। कविता बहू तो तुम्हें रोज़ फ़ोन करती है कि आकर मिल लो, लेकिन तुम लोगों के पास मेरे लिए समय ही नहीं है। तुम्हें ये लगता है कि कहीं कविता मुझे तुम्हारे साथ न भेज दे, लेकिन उसे भी पता है कि मुझे भले ही कुछ हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे पास जाकर मैं ज़रूर बीमार हो जाऊंगी। तुम तो लालची हो। आज भी लालच की वजह से ही तुम लोग यहाँ आए हो। निकल जाओ मेरे घर से। मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। मेरी सारी प्रॉपर्टी उसी की है जो मेरी सेवा बिना लालच के करेगा, और तुमने वो मौका खो दिया है। अच्छा ही है, भैया ने ये अफवाह उड़ा दी और मुझे बीमार कर दिया। कम से कम तुम्हारे असली चेहरे तो सामने आ गए, अलका ने सख्त शब्दों में कहा। अब उन तीनों के पास पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। वो अपनी गलती पर पछता रहे थे कि किसी दूसरे की बात मानकर अपने ही भाई पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना गलत था। दोस्तों, कहानी में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू, और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।